वोकल फॉर ग्लोकल वाई आईपीएल 2023 इज अ गेम चेंजर। भारत में क्रिकेट अगर एक धर्म है तो आईपीएल उसी धर्म की मान्यता पर 2 महीने चलने वाला त्योहार। ये सब क्लीशे हैं, बोलने वाली बातें हैं। नो ऑफेंस, इट इज फॉर श्योर। हर बार की तरह इस बार भी अप्रैल आया, आईपीएल फीवर ऑन हुआ और आगाज हुआ 16वें सीजन का। पर इस बार आईपीएल में कुछ तो मिठास है। क्यों ये सीजन इतना खास है? यानी रैंडम गेसेस, ट्रांजिशंस तो बहुत सारे हुए हैं। पूरी की पूरी टीमें बदल गई हैं, खिलाड़ी बदल गए हैं। एक बार फिर दांव पर है आईपीएल का खिताब और दावेदार हैं 10 टीमें। लेकिन एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना है। बदलाव इस बार बहुत सारे हुए हैं। जहां बीते कुछ साल कुछ ऐसे बीते कि कोविड पैंडेमिक की वजह से आईपीएल के वेन्यूज कम रहे, रेवेन्यूज कम हुए। पर इस बार पैन इंडिया रेवेन्यूज रखे गए हैं। सिर्फ होम ग्राउंड्स में नहीं, अवे ग्राउंड्स में भी मैच ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एक नया डीआरएस सिस्टम आया है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है फर्स्ट एवर वुमेन्स प्रीमियर लीग से। एक और फीचर आया है, अब टॉस के टाइम पर कोई टीम शीट्स नहीं होंगी। किसने सोचा था कि अब हमें मल्टी कैम सेटअप और 4K व्यू देखने को मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ा रूल, द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। दिस टाइम वी हैव द इम्पैक्ट प्लेयर रूल टू, यानी कि कीपिंग असाइड द प्लेइंग 11 एक 12th प्लेयर भी रहेगा एज अ सब्स्टिट्यूट, जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। पर हमारे लिए तो यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर और कोई नहीं पर अंबानी जी हैं। वही अंबानी जी जिनके जियो रिचार्ज पर हम उन पर ही मीम बनाते हैं। For sure, he is the person who has acquired the streaming rights for this IPL, और वो भी 23,758 करोड़ रुपए में। डिजिटल इंडिया के कस्टमर की तरह सोचिए, एल्बिएट पेड कस्टमर। पिछले साल तक आप सभी लोग ब्रॉडकास्ट देख रहे थे स्टार स्पोर्ट्स पर, और ये स्ट्रीम हो रहा था हॉटस्टार पर इस बार यही स्ट्रीम हो रहा है रिलायंस बैक्ड वायाकॉम 18 के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर। जहां पहले आप एंटाइटल्ड थे 1500 पर ईयर के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर या फिर उस हॉटस्टार सुपर पर टू वॉच ऑल स्पोर्ट्स स्टफ एट 899 पर ईयर, वहीं अब आपको ये सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल थैंक्स टू अंबानी वंस अगेन। यहां पर एक बिग गोल भी दिखा है। बड़ा गोल ये था कि सोनी और डिज्नी स्टार की डुओपोली को डिस्टर्ब किया जाए, और वो किया भी जियो ने बड़े आराम से। सही मायनों में रेवोल्यूशन तो हुआ है। क्रेज तो आईपीएल का तब से ही रहा, सिंस द टाइम इट वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2008। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे। फैक्शन में एग्री, जेंजी का पता नहीं, मिलेनियल्स विल डेफिनेटली एग्री। पर एक टाइम था जब रवि शास्त्री की वो बिंदास कमेंट्री, हर्षा भोगले के एनालिसिस देखने को मिलते थे। एक ग्रेसफुल ग्लैमर भी था। फिर चाहे मैदान में उत्साहवर्धन करती चीयर लीडर्स हो या फिर फील्ड में ठहाके लगाते डैनी मॉरिसन। कमेंट्री बॉक्स से लेकर ऑन फील्ड फीमेल कमेंटेटर्स, अर्चना विजय, पल्लवी, शारदा, मयंती लेंगर, वेल लिस्ट नेवर एंड्स। पर 2018 में जब स्टार ने सोनी मैक्स से ब्रॉडकास्ट राइट्स एक्वायर कर लिए, तब से ही कह सकते हैं कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी, क्रेज थोड़ा कम होता गया। हाँ, रेवेन्यू तो सरप्लस पर ही गया, पर शायद हम उस सोनी वाले आईपीएल के फैंस से इसलिए आज नॉस्टैल्जिया ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, आईपीएल को लेकर काफी टाइम से एक फैक्टर बार बार रेज किया जा रहा था कि आईपीएल हैज बिकम मोनोटोनस। सारे सीजन्स एक जैसे लगते हैं, कोई रेनेसांस नहीं है, कोई रिवाइवल नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर फिर क्या हुआ? फिर आता है अंबानी का पैसा। मीम्स अपार्ट, in literal terms I'm saying this, since the time Jio Cinema has revolutionized Tata IPL with streaming rights, तो वो एक कल्चरल फेयर जो है ना, फिर से वापस आता हुआ दिखा है। वैसे ग्लोबलाइजेशन तो आईपीएल में डे वन से ही हो चुका था। स्टेट फ्रेंचाइजीज होती थी, स्लोगन्स होते थे, फिर चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स का कॉर्बो लॉर्डबो जीतबो हो या फिर दुनिया हिलाने वाले मुंबई इंडियंस। इन सब के बीच हर साल होते थे कुछ थीम सॉन्ग्स, और साथ होता था एक इंडिया हैप्पी वाला। लेकिन ओटीटी पर एक कल्चरल रिवाइवल होता हुआ दिखा है फाइनली, स्पेशली इस बार जब रीजनल लैंग्वेजेस में आईपीएल ओटीटी में स्ट्रीम हुआ। इस साल आईपीएल ब्रॉडकास्ट ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस में हो रहा है। Gone are the days when it was the old school English, Hindi, Tamil, Telugu. This time we also have Marathi, Punjabi, Gujarati और तो और बांग्ला भी। सोचकर थोड़ी सी हैरानी हो, बट आर वेरी ओन भोजपुरी हैज टेकन द ट्विटर विद स्टॉर्म। यहाँ तक कि नॉन भोजपुरिया भी ट्यून इन कर रहे हैं भोजपुरी में। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं वाइट कर लेंगे। वेल द रीजन इज रवि किशन। भोजपुरिया भाषा था आईपीएल में बाजा फाड़ दिहले बा, एकदम धुआं धुआं। कौनो अंग्रेजी वंग्रेजी ना, सब लोग खाली भोजपुरिया के आनंद ले रहल बा। और टॉप पर चलत बाड़े राउर रवि किशन भैया। अयो बहरम्बा, ई बॉल तो छक्का जाता। ये नहीं खे, अब रउआ ही देखी, ई बैट ना, ई लाठी है, ई खिलाड़ी खाटी है। बाउंड्री पर सबके लगा के देखल, ई हिंदुस्तान के माटी है। ऐसन जोरदार कमेंट्री कि धुआंधार मनोरंजन हो ही जाए।
रवि किशन ने यहाँ पर अपनी ट्विटर वॉल पर कहा था, मुझे जो प्यार मिला है वह अभूतपूर्व है और मुझे इस कमेंट्री से प्यार करने वाले लोगों के देश और दुनिया भर से फ़ोन आए हैं। मुझे खुशी है कि भोजपुरी कमेंट्री के टीआरपी रेटिंग शीर्ष पर है एवं ए बारे आईपीएल खेला खूब भालो होछे, बैटिंग बॉलिंग खूब सुंदर ओ भालो होछे, প্রত্যেকটা टीम खूब भालो खेलेছে और ए करने हैं बांग्ला भाषा। আপনার চিন্তা করবেন আমি বাংলা কেন বলেছি, ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। आईपीएल ਤਾਂ ਪਸਾਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। Meet Sunil Taneja, who has taken Punjabi commentary in the IPL with storm. ਉਹ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜੰਡੇ ਜੁੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। All credit again goes to Jio. ગુજરાતી એટલે ગરબા, ગુજરાતી એટલે ગરબા। હું હવે કોઈ ક્લીશે ટાંકવી નથી આવે, પરંતુ હવે ગુજરાતી માતૃભાષા આપણા પ્રિય વડા પ્રધાનમંત્રી મોદીજી અને અંબાની પોતે પણ એવી ભાષા એકા છે જેમાં આઈપીએલ સ્ટ્રીમ થઈ છે। અને હવે જોઈએ જુનેજાભાઈ શું કહે છે। आवा दे गुजरात टायटन्स आणि आवा दे गुजराती कमेंट्री। इथे लक्ष असेच उद्या की आमची मुंबईची टीम आपल्या अंबानी साहेबांची आहे, आम्ही हे नाही सांगतो याच्यात काही कनेक्शन आहे, पण मीमर्सला कुठे शांती। आता या आयपीएल मध्ये मुंबईची टीम फडतूस आहे की कडतूस आहे तर फायनल मध्ये कडे, त्यापर्यंत तुम्ही हे व्हिडिओ पहा आपली मराठी कमेंट्रीवर। मुंबई इंडियन्ससाठी आणि आता मात्र वावऱ्याच्या पालीकडे शॉट। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि वाई टुक सो लॉन्ग फॉर द आईपीएल फ्रेटर्निटी टू फाइनली कम अप विद द रीजनल फ्लेवर्स। 16 साल लग गए ये जानने के लिए कि इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि दिस नेवर एवर हैपेंड इन द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, द वन पार्टी विच इज एट फोरफ्रंट इन द सो कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी लैंडस्केप व्हेनेवर इट कम्स टू हिंदी। लेकिन ये सब होता है एनडीए के कार्यकाल में, द सेम एनडीए जिसे हार्ड लाइन हिंदी भाषी पॉलिटिकल पार्टी बोल दिया जाता है, द वन विच इज जस्ट हेयर फॉर हिंदी इम्पोजिशन। एनडीए के तो टाई अप्स हैं विद अडानी, अंबानी और भी बहुत कुछ आपने सुना होगा। The same Ambani turns out to be the key promoter, key celebrator of the cultural amalgamation. But let us leave the politics aside. Everything happens for good. और ये भी एक अच्छा अप्रोच है। वैसे भी अपनी मदर टंग में सुनना बोलना किसको अच्छा नहीं लगता। वैसे ये फील गुड फैक्टर स्पोर्ट्स पैम्पलेट के लिए तो बहुत था, अब वो दिन भी दूर नहीं लगते जब और प्रदेश के नेटिव्स अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरी, हरियाणवी और भी बोली भाषाओं में एक दिन जल्दी ये सब कमेंट्री सुनने लगेंगे। Let's hope for a more localized IPL in coming times and stay tuned with the pamphlet.